अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, समस्याएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हो, समाधान केवल मिलेगा शुभपूजा.com पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोग जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं। पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हर्षवर्धन, जिनका शुरू से अध्यात्म, ज्योतिष, कालचक्र, पूजा पद्धति पर विशेष लगाव रहा है, श्री हर्षवर्धन ने राशिफल, कुंडली, जन्म तिथि, कुलदेव पूजा, जन्म की तिथि, स्थान, गोचर और नक्षत्र पर कई वर्षों तक अध्ययन किया। आज कई लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात कर चुके हैं। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। आज हम आए नवरात्रि के शुभ अवसर पर। आज तीसरा नवरात्रा है। माँ चंडमुंडी का देव और माँ भगवती सबका ख्याल रखती है। एक हम ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ लोग अपनी पिछड़ों की और बहुत दूर, जो कई लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनके अपनों की पूजा, अपनी पहचान, अपने नियम, अपने कायदों के हिसाब से लोगों को यहाँ पर आत्म शांति मिलती है और यहाँ लोग आते हैं। यह एक बहुत बड़ा पॉश इलाका भी है, जिसे हम बहुत सुंदर नगर के नाम से कह सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थान है जो लोगों को अपनी एक पहचान देता है, लोगों की एक पहचान उस अध्यात्म में देता है जहाँ लोग भूल गए हैं। आज वो समय आ गया है कि लोगों को वो चीज़ें बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि उनके परिवार में, उनके पैतृक, उनके जो खानदान रीति चली आ रही है, उसका किस तरीके से पूजा होती है, पद्धति क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या हैं, कौन कुल है, कौन नक्षत्र है, कौन बहाने हैं, इन सब चीज़ों को एक प्रारूप देकर ये लोग यहाँ हमारे महात्मा जी तो सारी चीज़ें बताते हैं। वो एक छोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़ी उन्होंने तपस्या करी है, इसका बहुत अंदर ज्ञान दिया है। और पढ़े लिखे लोग जो जब चीज़ें होते हैं तो लोगों को अलग चीज़ें नज़र आती है। ये आज देखते हैं हम यहाँ पर, ये है जहाँ सभी हिंदू रीति से, सनातनी रीति से सारी पूजाएं जैसे लोगों की भावना होती है, जैसे विचार होता है, जैसे लोगों के परिवार में उनके कुल की जो प्रीतियाँ होती हैं, उनके नियम होते हैं, उसी हिसाब से सारी पूजाएं की जाती हैं यहाँ पर। और ये पूजा के कई प्रारूप होते हैं। इसमें देखा जाए तो गणित का बहुत बड़ा ज्ञान है। गणितज्ञ गुणा, भाग, परिक्षेप और उनका वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए लगातार यहाँ पूजा चलती रहती है। सोच के समझ के, उन लोगों की सोच को समझ के, उन लोगों को प्यार को समझ के लोग पूजा करते हैं। आज हम यहाँ पर हैं। माँ दुर्गे की हाथ रीति से और एक पहचान देकर लोगों को यहाँ पर एक आत्म शांति मिलती है। जो लोग कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर बैठ के अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन उनके पितृपक्ष, उनके कहीं ना गुण दोष होते हैं जिनको पूरा नहीं कर पाते, उन्हें आत्म शांति नहीं मिलती। वो वहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर ये एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसको पूरा करते हुए सब चीज़ें यहाँ पर लेते हैं। ओंकारेण भस्मादाचकारं मृगातः अयर्वद्धं महासैन्यमसुराणां प्रदाम्बिकां अवश्यकारेण तीक्ष्णैः सदा सत्यपरस्वरे ततो दुष्टको वाकृत्वा नादं सुभैरवम् अपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहना काश्चित्तरप्रहारेण यत्यास्तेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यासजगामि महासुरान् केशाचित्प्राणयामासानकैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरा। आज हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, जो अध्यात्म और प्रकृति को इतना नज़दीक लेके आए हैं। आज लोग इनके पास अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, और जो बहुत लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनको किस तरीके से पूजा, किस रीति, किस रिवाज से हो,
उसके बारे में पूरा ज्ञान बताते हैं और उसकी उनकी अध्यात्म जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं पूजा की नियम की वो बताते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ सवालात हमारे होंगे, किस तरीके से अध्यात्म पूजा होती है, किस तरीके से ये सारा चीज़ें पूजा.com में चलती है। सर बताएं सर, अपना थोड़ा परिचय दें आप। जी, ये हमारी हमने एक नई शुरुआत करी है shubhpuja.com के नाम से, और ये हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने वैदिक पूजा और वैदिक जितनी संस्कार हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए, आपको पूजा चाहिए, आपको वास्तु चाहिए, तो जितनी हमारी वैदिक चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जितनी भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक विधा और ज्ञान बनाया वो सबसे पहली विज्ञान की शुरुआत थी विश्व में। और जो मंत्र है, मंत्र जो है वो एक तरह की ध्वनि एनर्जी है, और उसको उन्होंने इस लेवल पे ले गए कि उसके माध्यम से वो हर चीज़ का समाधान निकाल पाए। तो हम उसको जो वैज्ञानिक सोच है, जो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं, उनको हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए 3 चीज़ें हमारे पौराणिक पुस्तकों में दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली है हमारा ध्यान, योग और फिर यज्ञ। तो यज्ञ पे हमारा ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि ध्यान और योग जो है वो आदमी को उस मानसिक स्थिति में लाते हैं, पर यज्ञ को ही कर्म माना गया। तो ये हमारा एक प्रयास है। और किस किस तरह की पूजाएं हैं और उनके प्रारूप किस तरीके से होते हैं, लोगों तक पहुंचने के लिए उसका क्या रास्ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारे लोग परिवार के सदस्य विदेशों में पहुंच गए हैं उनको एक सही ज्ञान दिया जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उससे वो जुड़े रहें, और उसमें उनको एक सही नॉलेज मिले। क्योंकि धर्म के बारे में चर्चा तो बहुत कम लोग करते हैं, पर सही धर्म क्या है और उसमें सही समाधान क्या है वो कहीं भी जो है उसमें बहुत एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जो विद्वान लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या समाधान है। तो सबसे पहले आपकी जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो आपका जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम आपके जो जन्म के तिथि के हिसाब से, जन्म के समय के हिसाब से आपका कैसा भविष्य है उसके बारे में बताते हैं। फिर किसी को प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा इशू होता है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आदमी के लिए नौकरी की है, पैसे की है, परिवार में शांति की है, स्वास्थ्य की है। तो हर एक की अलग अलग पूजाएं हैं, और उसके लिए क्या आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है, जो आपकी कुंडली है और नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है उसके बेसिस पे पूजा को बताया जाता है। हमारे को 70 देशों में लोग जुड़े हुए हैं और हम कोई 25,000 पूजाएं अब तक करा चुके हैं, और पूजा के मामले में हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो अभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना के पीरियड में तो एक यही प्लेटफॉर्म था जिसमें पूजाएँ हो रही थी, बाकी सब जगह पूजाएँ बंद हो गई थी। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने घर में बैठ के उसी तरह की पूजा कर सकें। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ऑनलाइन पूजा करते हैं तो हमने जो देखा उसके हिसाब से आप घर पंडित को घर बुला कर पूजा कराइए, या मंदिर में जाकर पूजा करिए, या ऑनलाइन करिए, तीनों में सेम रिजल्ट आता है। तो सवाल ये कि आपकी जो पूजा है वो सही तरीके से करी जाए, सही लोग आपके मुँह से करें, सही मंत्र पढ़े जाए। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि पिछले 30 सालों में लोग जो है माइग्रेट बहुत कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो हर इलाके के लोग अपनी तरह की पूजा चाहते हैं। तो अब मान लीजिए कोई महाराष्ट्रियन है तो उसे महाराष्ट्रियन विधि से पूजा चाहिए। अब जैसे आप शादी को ही ले लें, हर क्षेत्र की शादी की विधा अलग है। अब हम जो हैं उस तरह के एक्सपर्ट्स की टीम रखते हैं, और जो रीजनल हिसाब से जिसको पूजा करानी है, किसी को आसामी पंडित चाहिए, किसी को मलयाली पंडित चाहिए, तो हम उस हिसाब से पूजाएं उनको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। जी हाँ जी। तो ये बताएं सर, हिंदुस्तान एक
सनातन धर्म है और यहाँ पर त्यौहार तो बहुत है, हर त्यौहार है, हर चीज़ें है, पूजा अलग अलग है, लेकिन कुछ खास समय होता है आपका। जैसे अभी श्राद्ध गए हैं, पितृपक्ष गए, अब नवरात्रे आ गए, अब पूरा जो हम समय देखेंगे पूरा पूजाओं का है, दिवाली है, दशहरा, ये सारी चीज़ें, तो वो कुछ खास समय भी होता है। देखिए ऐसा होता है ना कि दो तरह की पूजाएं होती हैं। एक पूजा होती है जो किसी त्योहार की होती है या कुंडली के उसके साथ होती है, किसी को कोई दोष है तो वो सारी चीज़ें हमारे त्योहार और कैलेंडर के साथ जुड़ी होती हैं। कि आप मकर संक्रांति पे कुछ संस्कार कराते हैं, कुछ बैसाखी पे संस्कार कराते हैं, तो एक तो वो बहुत होता है। त्योहारों का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, प्राइमरी पूजा जो है वो त्योहारों की है। पर वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने सवाल रेज करा बहुत अच्छा है। आज की डेट में आदमी को पता नहीं कि उसको क्या पूजा करनी है। अब जैसे हमारे पास हजारों फ़ोन दिवाली से पहले आते हैं कि हम दिवाली की पूजा करें। अब दिवाली तो सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगर लोगों को इतना ही पता नहीं कि दिवाली पूजन में क्या करना है, और वो जब किसी के पास जाते हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं, तो हमारा मानना है कि बेसिक सिंपल पूजाएं आप कराइए, तो उसमें हम उनको ज्ञान भी देते हैं। जैसे दिवाली के समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सबको मैसेज करके भेजते हैं कि आप किस तरह की पूजा करें और पूजा में आपको क्या रिजल्ट करना है। तो उनको उसके त्योहारों के तरीके बताते हैं कि इस तरह से हमें पूजा करनी है। इसके अलावा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है, जैसे रक्षाबंधन से क्या एक तरह से श्रावण से त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और ये अभी शरद पूर्णिमा आएगी और कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तब होली तक त्योहार चलते रहते हैं। तो इस पीरियड में सब तरह की जो है अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कार हैं, तो उनके पूजाएं हम कराते हैं और उसके बारे में लोगों को हम इंफॉर्मेशन भी भेजते रहते हैं जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। एक चीज़ ये कीजिए कि पहुँचने के लिए सबसे पहली बात तो हमारी वेबसाइट है www.shubhpuja.com जी, और उसमें हमारा मोबाइल नंबर है 8447339300। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो साथ के लोग हैं वो जाए तो वर्ड ऑफ माउथ से होता है। एक आदमी को अच्छी रिजल्ट आता है तो दूसरा आदमी जो है उस अपने आप आता है। फिर हम अखबारों में भी हमने एडवर्टाइज़ करा है, टेलीविज़न में भी करा है, और आप जैसे मित्र जो हैं वो हमारे इस काम को देख के सारी दुनिया तक हमारे मैसेज को पहुंचाते हैं। तो उससे धीरे धीरे संस्था लोग बढ़ रहे हैं। करीब 15-20 हज़ार लोग हमारे साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं और लाखों लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। तो अब काम जो है, देखिए क्या होता है कि आपका काम किस क्वालिटी का है उसी के द्वारा लोग आते हैं। अगर आप कितना एडवर्टाइज कर दें, कुछ कर दें, तो पहली बार तो आदमी आ जाएगा, पर अगर उसको नहीं लगे कि भाई सही क्या है। पर इसमें एक और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें अवांछित लोग बहुत ज़्यादा घुस गए इस तरह की फील्ड में। हर आदमी जो है रातों रात उनको गारंटियाँ दे देता है। हम तो सबसे कहते हैं कि पूजा है, कोई भी चीज़ है वो ईश्वर के अधीन है, हम प्रार्थना करते हैं। लोग वो आज आप वशीकरण में, खास तौर पर वशीकरण के नाम पे दुनिया भर के लोग जो हैं जुड़ गए हैं, और उसके जो हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोगों को कन्विंस करना कि हम उनमें से नहीं हैं। तो क्योंकि विश्वास की तरफ ना जाना। हाँ, तो हम लोग क्या है हम उनको वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास कोई आदमी जुड़े ना जुड़े हम उसको ज़बरदस्ती गारंटी नहीं देते हैं। हमारा 98% सक्सेस रेट है पूजा का, जो बहुत ही अद्भुत रेट है। अब पूजा में क्या होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूजा करने से पहले आपको बहुत समय लगाना पड़ता है। पूजा करने के लिए आपको उसकी कुंडली देखनी पड़ती है, फिर उसकी क्या समस्या उसको देखना पड़ता है, किस तरह की प्रॉब्लम, उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें करके जब हम फिर पूजा बनाते हैं, उसके कौन सा मंत्र लेना है, कौन सा पाठ लेना है, तो जब उसके हिसाब से फिर सही पंडित होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, उसकी आवृत्ति पूरी होनी चाहिए। जब पूजा फिर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। आज की डेट में जो जीवन शैली बहुत भागदौड़ की हो गई, अब आप उसमें सबसे पहली बात तो कि हमारे जो संस्कार हैं वही आदमी को एक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप फास्ट रखते हैं, आज सारी दुनिया फास्ट की बात करती है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। वो कहते हैं आप देसी घी में खाइए, आज सारी दुनिया देसी घी की तारीफ कर रही है। वो कहते हैं कि आप
साबूदाना खाइए, कुट्टू खाइए, सारी चीज़ें आज सुपर फूड बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जो आपके मान्यताएं हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो नॉलेज चली आ रही है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात ये कि जितना आप मन कर्म से आप शुद्ध रहते हैं, मन कर्म और वचन तीनों चीज़ों से आप जितने शुद्ध रहते हैं उतना आप अच्छा जीवन बिताते हैं। आज की जो भागदौड़ है उसमें आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो हमारा मानना है, हम लोगों से कहते हैं कि कबीर का एक दोहा है कि सत्य न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो आप बहुत कुछ नहीं करें, कम से कम नाम लेते रहें, ईश्वर में एक निष्ठा रखें और आपके बहुत सारी समस्या उससे अपने आप दूर होती हैं। धन्यवाद।